अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी जो कि बहुत से लोग बोलने से घबराते हैं, कतराते हैं। मगर दोस्तों आज हम ये जानेंगे कि क्या कभी खुदा सिखाएगा कि किसी के साथ लड़ाई करो, झगड़ा करो या किसी के साथ ज़्यादती करो। दोस्तों आज हम सीखेंगे खुदा की किताब में से जो कि इंजील मुक़द्दस है, और हम कुरान में से भी ये सीखेंगे कि क्या खुदा कभी लड़ना, झगड़ना या वायलेंस प्रमोट करना सिखाएगा। आज हम ये देखेंगे और सीखेंगे। दोस्तों कुरान अगर खुदा की तरफ से है तो इसके अंदर अमन और मोहब्बत का दर्ज होना चाहिए। दोस्तों कुरान की वो बेशुमार आयत जिसके अंदर लड़ाई, झगड़ा और दंगे फसाद करने का अल्लाह बताते हैं, वो आयत को निकालने का हुक्म आ रहा है हिंदुस्तान में, यानी कि कुरान को बंद करने की नौबत आ रही है। और ये लॉ बहुत जल्दी हिंदुस्तान में पास होने वाला है कि कुरान को हिंदुस्तान में बंद कर दिया जाए, क्योंकि कुरान का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। चल के देखते हैं ये मुसलमान स्कॉलर जिनका नाम है सैयद वसीम रिजवी। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया, और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फ़ायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के ज़रिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पहल में लिखी हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने पीआईएल दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें, कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई हैं, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। आपको लगता है कि कोर्ट ऐसे संवेदनशील मामले में, जिसमें एक फेथ से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें मुदाखलत करेगा? ये मामला फेथ से जुड़ा नहीं है। फेथ से जुड़ा हुआ होता है इंसानियत का मामला। किसी का कत्ल कर देना फेथ से जुड़ा मामला है। आप अगर इसको फेथ से जोड़ लेते हैं तो हमको इजाजत दीजिए कि हम काफिरों का कत्ल कर दें। तो ये फेथ से जुड़ा नहीं है, ये वायलेंस टीचिंग है। ये एक तरह से आतंकी गतिविधियों में मुसलमान बच्चों को लिप्त करने की बात है, और उसका सहारा कुरान मजीद से लिया जा रहा है। उसके अंदर जो वायरस खलीफाओं ने डाला है इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए ताकत के दम पर, उसको रिमूव करो, क्योंकि आज उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है और मुसलमान बच्चों को आतंकवाद की तरफ लिया जाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो किसी ज़माने में इस्लाम की ताकत के बल पर इस्लाम को फैलाने की बात की जा रही थी, आज वही इस्लाम को कमज़ोर कर रहा है? जो बुनियादी शिक्षाएं हैं इस्लाम की इंसानियत के भले के लिए, जाहिर सी बात है, जिस वक्त ये कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह के अल्लाह के नाम से मैसेजेस डाले गए जो हमने चैलेंज किए हैं, उस वक्त तो उनका मकसद यही होगा कि हम इसको अपनी ताकत से जोड़े। अल्लाह के मैसेज के नाम पर जिहाद क्या है? ये उस वक्त जिहाद था कि इस्लाम को फैलाना था।
आज वो जिहाद का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवादी जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस वक्त तो इस्लाम का दायरा बढ़ाने के लिए ये काम किया गया था, लेकिन आज इस्लाम उसी से बदनाम हो रहा है। हमारे साथ सुधाकर द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने ये सारी पिटीशन ड्राफ्ट भी की है और इसके बारे में इनके तकनीकी पहलुओं पे बात करते हैं कि इसमें आपने इसको संवैधानिक की जो मूल भावना है, जिसमें देश के खिलाफ हमला या देश पर हमला, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर, उसके साथ आपने देखिए, जो हमारा संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को जो है प्रोटेक्शन देता है। तो उसी प्रोटेक्शन में जो है कोई भी ऐसी टीचिंग नहीं हो सकती जिससे कि आतंकवाद की पढ़ाई हो, जिससे कि आतंकवाद को एजुकेट किया जाए। तो ऐसे किसी भी धर्म में, ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम धर्म में, किसी भी धर्म में इस तरीके की कोई भी टीचिंग हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और हमारा संविधान इस चीज़ का अधिकार देता है कि अगर देश के खिलाफ कोई प्रॉक्सी वॉर के लिए कोई टीचिंग हो रही हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या किसी भी तरीके की एजुकेशन में हो, तो उसको रिमूव करने का हमारा राइट है। और दूसरा है कि इस्लामिक आतंकवाद इसमें सबसे ज़्यादा आगे जो है रहा है शुरू से पूरे विश्व में, और उसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी जो है वो हिंदुस्तान रहा है। इसलिए हम लोग इसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है और कोई रिलीजियस वो नहीं दे सकते। और इसमें कोई रिलीजियस इशू नहीं है, ये कोई धार्मिक उसको हमने कोई चैलेंज नहीं किया है। हमारा केवल इसके अंदर जो मेन ग्राउंड है वो यही है कि कोई भी ऐसी टीचिंग जो आतंकवाद को बढ़ाती हो, जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो, उसको रिमूव किया जाए। जो चीज़ें इंसानियत के खिलाफ हो उनको रिमूव करने के लिए हमने इसमें प्रेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमूमन इस तरह की याचिकाओं में कोर्ट ये कहता है कि आप अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पर इस मामले को लेकर जाएं और वहां अपने सबमिशंस दें। इसी को देखते हुए याचिकाकर्ता ने पहले ही देश के 57 ऐसे रजिस्टर्ड इस्लामिक संगठनों को इस याचिका की प्रति भेजी और उनसे ये कहा कि आपका जवाब इन 26 आयतों पर क्या है, जवाब अभी तक मिला नहीं है। लिहाजा ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते शायद ये मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच जाए। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो दोस्तों, ये तो आपने देखा कि हिंदुस्तान में कुरान का क्या हाल है। तो दोस्तों, अब हम चल के देखेंगे मसीहत का हिंदुस्तान में क्या हाल है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि हिंदुस्तान में फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर की वीडियो है। और आज 5 साल पूरे होने पे सबसे ज्यादा संतुष्टि इस बात की है कि ये 5 साल हम लोगों ने जीसस क्राइस्ट के बताए हुए रास्ते पे सरकार चलाने की कोशिश की। पूरी जिंदगी जीसस क्राइस्ट ने गरीबों की सेवा की। उनकी जिंदगी से में इतने उदाहरण हैं, इतने इंसिडेंट्स सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं बाइबल में, कि किस तरह से कोई बीमार था, उनकी बीमारी दूर की, तरह तरह के इंसिडेंट्स हैं। हम लोगों ने भी दिल्ली के अंदर गरीबों का इलाज कराने के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले, गरीबों का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त किया, बहुत सारे नए सरकारी अस्पताल खोले, सबके लिए इलाज मुफ्त किया, गरीबों के लिए स्कूलों की अच्छी व्यवस्था की, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की। हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि जो जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन में संदेश दिया था, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, अगर उनके बताए हुए रास्ते पे 1% भी अमल कर पाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश उनके जीवन का था कि आपके साथ कोई कितना भी बड़ा अन्याय करे, आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, उसे माफ कर देना है। जीसस क्राइस्ट को जब अंतिम क्षण थे उनके, और उनको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, तब भी वो अंतिम क्षण में भी उन सब लोगों को माफ कर देते हैं जिन लोगों ने
उनको इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं दी थी। मैं अपने मन में सोच रहा था, क्रिसमस वाले दिन जब मैं चर्च में गया था तो मैं मन में सोच रहा था, हमारे साथ कोई जरा सा कुछ गलत कर दे, हमारे मन में तुरंत आता है इसको तो मैं मजा चखाऊंगा। आता है कि नहीं आता है? और अगर हमारी थोड़ी भी पावर हो उसके ऊपर तो फिर हम उसको मजा चखाने में, तो एक इंसानी प्रवृत्ति है कि हम सामने वाले को, अगर कोई हमारे साथ जरा सा कुछ बुरा करता है, हम उसको बदला लेने की कोशिश करते हैं। ये सही नहीं है। इससे समाज आगे नहीं, इससे इंसानियत आगे नहीं बढ़ती। यही मैसेज, सबसे बड़ा मैसेज मुझे लगता है जीसस क्राइस्ट का यही है जो उन्होंने अपने मरते वक्त दिया था, कि आपसे कोई कितना भी बड़ा आपको यातना दे, आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, हमें उसको माफ करना है। और माफी सबसे बड़ी मुझे लगता है कि इंसान की क्वालिटी है। तो मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब लोग इतनी ठंड में समय निकाल के आए। जी हाँ दोस्तों, अब आपने देख लिया है कि हिंदुस्तान में मसीहत किस उरूज पे जा रही है और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तक इंजील मुकद्दस को फॉलो करने का बोलती है। तो दोस्तों, फैसला आपके ऊपर है कि क्या आप ऐसी किताब को फॉलो करेंगे जो आपको लड़ाई झगड़ा और दंगे फसाद करना सिखाएगी, या फिर आप ऐसी किताब को फॉलो करेंगे जो आपको अमन और सुकून और मोहब्बत का दर्ज देगी। दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा हैप्पी रेजरेक्शन डे। आप ये गुड न्यूज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय के साथ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। बहुत शुक्रिया दोस्तों।